हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वंडरफुल वीडियो में आप सभी का दिल से वेलकम है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्लान की बिगिनिंग कैसे करें, प्लान की शुरुआत में हम क्या बोलें। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मैजिकल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिन मैजिकल क्वेश्चन को अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ लिया तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ 10 में से 8 ज्वाइनिंग आपकी आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो 3 मैजिकल क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि हम वो कौन से 3 मैजिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रोस्पेक्ट से पूछना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है हम उसको प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो पहली मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम क्या है कि उससे कोई बातचीत नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे उसको प्लान दिखाना शुरुआत कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या है पहले उसकी नीड निकालनी है। नीड निकालने के लिए क्या है हमें उससे बात करनी है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि सामने वाले पर्सन का फायदा ना देख के सभी लोग क्या चाहते हैं कि यार मैं अगर इसको ज्वाइन करा लूँ तो मेरा पेआउट किसी तरीके से बन जाए, मेरा एक मेंबर किसी तरीके से बन जाए, मेरा यहाँ पे इस एरिया में नया नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाए। वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती कभी भी भूल कर ना करें। हमेशा प्रोस्पेक्ट के फायदे की बात करें। जब तक आप सामने वाले पर्सन की फायदे की बात नहीं करेंगे वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसके फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे में बताया गया है कि हर एक इंसान दूसरों से अपने बारे में 10,000 गुना बार ज्यादा अपने बारे में सुनना चाहता है। तो कोई भी इंसान दूसरों से ज्यादा अपने बारे में 10,000 गुना ज्यादा बार सुनना चाहता है तो सिर्फ उसकी बात करिए ना। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो सिर्फ उसकी लाइफ की बात, उसकी ग्रोथ की बात, उसके परिवार की ग्रोथ की बात, उसके ग्रोथ की आपको बात करनी, अपनी कोई बात ही नहीं करनी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हमें प्लान की बिगिनिंग में वो 3 मैजिकल क्वेश्चन कौन से पूछने हैं। तो पहला आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा उसके बेनिफिट की बात करनी है। अपना फायदा कभी जाहिर ना करें, अपना बेनिफिट कभी ना दिखाएं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रोस्पेक्ट से सवाल पूछते हैं। आपको पहला सवाल जो पूछना है उनसे आप पूछिए कि सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है। अब यहाँ पे उनको 4 ऑप्शन दीजिए। पहला उनको बोलिए मनी, दूसरा करियर, तीसरा हेल्थ और चौथा रिलेशनशिप। अब उनके सामने ये 4 ऑप्शन दे के आप क्या है चुप हो जाइए और उनको आंसर देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। अब ज्यादातर लोग जो यहाँ पे आंसर करेंगे वो यही करेंगे कि भैया मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है मनी, वो है मनी। कहीं ना कहीं हर एक इंसान ज्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा जो कहेगा भैया मेरी लाइफ में इस समय सबसे जरूरी जो चीज है वो है पैसा। अगर मेरी लाइफ में पैसा आ जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे ही वो पैसा चुनता है तो यहाँ पे अब आप दूसरा सवाल पूछिए कि आपने इसी को क्यों चुना, आपके लिए पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना जरूरी है। और यह बोल के फिर से आप चुप हो जाइए और उनके जवाब का इंतजार करिए। जब तक वो जवाब ना दे तब तक आप चुप रहिए। और यहाँ पे जब आप बोलेंगे ना कि आप मुझे बताइए कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए पैसा इतना जरूरी क्यों है, तो सामने वाला बताएगा कि भैया मुझे घर बनाना है, या मुझे गाड़ी लेना है, या मेरे फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देना है, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, या मैं देश विदेश घूमना चाहता हूँ। XYZ वो कुछ भी यहाँ पे बोल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, सामने वाली पर्सन की नीड पता चल गई। नीड क्या है, उसको भैया पैसा चाहिए, पैसा उसको नीड है, उसकी आपने पहचान ली है। अब इस नीड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको पूरा प्लान दिखाना है। तो दूसरा आपने सवाल पूछ लिया कि भैया ये पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो उसने बता दिया कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा सवाल आप उनसे पूछिए कि दोस्तों मैं अभी तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जो आपने बोला है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं पैसा चाहिए, अगर ये पैसा आपकी लाइफ में ना आया तो क्या होगा? अगर आपको पैसा नहीं मिल पाया अपने हिसाब से, जो आप सोच रहे हैं, जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो वो घर बनाने के लिए अगर आपको उतना पैसा नहीं मिल पाए तो क्या होगा? अगर आप कार लेना चाहते हैं तो उस कार के लिए अगर आपके पास उतना पैसा नहीं आया तो क्या होगा? आपके पास कहीं ना कहीं अगर आप देश विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास उतना पैसा और उतना टाइम नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहाँ पे यह बोल के आप चुप हो जाइए और उनको जवाब देने दीजिए। तो वो बोलेंगे कि यार जिंदगी तो बहुत बेकार होगी, लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, जिंदगी काटने वाली हो जाएगी, घुट घुट के मरने वाली हो जाएगी, जिंदगी बढ़िया नहीं चलेगी, सिर्फ क्या है काटने वाली ही चल पाएगी। ऐसे वो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। अब आप उनको बोलिए कि सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो काम आप आज कर रहे हैं, जो काम आज आप कर रहे हैं, अगर यही काम अगर आप अगले 3 साल 5 साल करते रहेंगे तो क्या आपने जो उम्मीद करी है पैसा कमाने की, जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जैसा आप घर बनाने की, जैसी आप कार लेना चाहते हैं, जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्या वो आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे? तो सामने वाला कहेगा यार नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जॉब कर रहा हूं और जॉब में मेरी इनकम 15,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है और इससे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में मैं कार ले पाऊंगा। तो यहाँ पे अब आप उनको क्या बोलिए? अब आप उनसे एक बेहतरीन सवाल पूछिए कि कैसा रहेगा सर अगर आपके वर्तमान काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना आपके इसी मोबाइल के इस्तेमाल से डेली 2 से 3 घंटा काम करके अगर महीने का आपको 20 से 30,000 रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा? या फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर जो है आने वाले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए तो कैसा रहेगा? आने वाले 3 से 4 साल में आपकी कार आ जाए तो कैसा रहेगा? दोस्तों जब ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो सामने वाला जो है पूरी तरीके से अंदर से हिल जाएगा। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी आपने उसको अंदर से पूरा झकझोर दिया है। ये सवाल पूछ के आपने, सामने वाला पर्सन आपसे जरूर कहेगा क्या है यार ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताओ। तो आप उनको अब जो है कहीं ना कहीं अपने प्लान की शुरुआत करिए, अब उसको अपना प्लान दिखाइए और उनको बताइए कि सर ये मैं जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को 3 साल से 4 साल में ही कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगले 3 से 4 साल में आपका आलीशान घर बन सकता है, अगले 3 से 4 साल में कहीं ना कहीं आपकी आलीशान कार आ सकती है। तो अब जब ये कहीं ना कहीं बोल के आप सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाएंगे तो अब वो अपनी नीड के लिए प्लान देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, ऐसे बहुत सारे जो सवाल आते हैं वो सब साइड हो जाएंगे। क्योंकि भैया अब क्या है, अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना अपने मकसद के लिए प्लान देख रहा है और जब अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मकसद के लिए प्लान देख रहा है तो सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप प्लान की शुरुआत करेंगे, ऐसे प्लान आप दिखाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स 10 में से 8 आपकी ज्वाइनिंग आने के चांसेस हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्लान शो करिए और अपनी ज्वाइनिंग को बढ़ाइए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने टीम में जरूर शेयर करें और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं हर प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत एंड जय नेटवर्क मार्केटिंग।